ये क्या बात हुई कि हम बाहर से एक्सटर्नल ट्रेनर्स को बुला रहे हैं? Hello everyone, so we are moving on to the topic of development and we should always memorize this is one of the functions of HR managers कि human resource managers का एक काम ये भी होता है कि वो अपने स्टाफ की डेवलपमेंट करें। अच्छा, डेवलपमेंट किस तरह करेंगे? डेवलपमेंट इस तरह करेंगे कि अपने स्टाफ को आप ऑफर करेंगे नए चैलेंजेस, नई अपॉर्चुनिटीज। अभी हमने टॉपिक पढ़ा था ट्रेनिंग का, तो इसका मतलब ये भी है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करके अपने स्टाफ का स्किल, अपने स्टाफ का होराइजन आप एक्सपैंड करेंगे। आप क्या करेंगे? एडिशनल टास्क ऑफर करेंगे, उनको ट्रेनिंग कोर्सेज आप ऑफर करेंगे लर्न करने के लिए, न्यू स्किल से उनको अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यू आर एडिंग वैल्यू टू योर ह्यूमन रिसोर्स, राइट? अच्छा, फिर ये भी हो सकता है कि आप स्टाफ को प्रमोशन दे दें, स्टाफ को प्रमोट कर दें, ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल के ऊपर आप उसको प्रमोशन दे दें, तो जब भी उस स्टाफ की डेवलपमेंट हो सकती है। तो डेवलपमेंट है क्या चीज? इफ दैट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो जब आप स्टाफ को नए चैलेंजेस, नई अपॉर्चुनिटीज से इक्विप करते हैं, उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। और दिस इज आल्सो टर्म्ड एज जॉब एनरिचमेंट। ओके, नेक्स्ट अप इज अप्रेजल। सो we need to know what is meant by appraisals, how can it be done, and most importantly why is it done। तो ये तीन चीजें हैं जो कि अप्रेजल से रिलेटेड हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज ये देख लें मेरे साथ कि अप्रेजल है क्या, अप्रेजल कहते किसे? Appraisal is about finding out the qualities, usefulness and worth of employees। हमने ये देखना है कि भाई हमारी फैक्ट्री के अंदर, हमारे ऑफिसेस के अंदर, हमारे घरों पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो क्या उनकी ज़िंदगी में susti.com की कोई वेबसाइट तो नहीं खुली हुई? क्या कोई हड हराम किस्म का कोई स्टाफ तो नहीं है? या बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही एंथ्यूज किस्म के लोग हैं जो कि काम को हमेशा खुशी से करते हैं? तो आपने हमेशा अप्रेजल करनी होती है। और ये कब होती है? ये नॉर्मली ईयर एंड पे होती है। अच्छा, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है? फाइंडिंग आउट द क्वालिटीज, द यूजफुलनेस एंड द वर्थ ऑफ एन एम्प्लॉइज। क्यों देखना चाहते हैं? इसलिए देखना चाहते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टाफ की टारगेटेड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाना हो, राइट? इसकी जरा दूसरा स्टेप सुन लीजिए। अगर आपकी टारगेटेड परफॉर्मेंस ये थी कि किसी स्टाफ से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 एप्लीकेशंस जनाब वो कार इंश्योरेंस की सेल कर ले, उसने जनाब ये किया कि 100 एप्लीकेशंस के बजाय 130 एप्लीकेशन सेल कर दी, ये उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी। तो उसने क्या किया? उसने ओवर परफॉर्म कर लिया। और ओवर परफॉर्म जब स्टाफ करेगा तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसे रिवॉर्ड देंगे, आप उसको मोटिवेट करेंगे, आप उसको फाइनेंशियली ब्लेस करेंगे, आप उसको फाइनेंशियली रिवॉर्ड देंगे। तो ये किसका रिजल्ट है? ये उसका रिजल्ट है कि उसकी ओवर परफॉर्मेंस का आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि स्टाफ ने जनाब एक्चुअली कितना परफॉर्म किया? एक्चुअली उसने 70 एप्लीकेशन सेल कर पाया, तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। और अंडर परफॉर्मेंस देगा तो फिर हम हमारे सामने क्या सोल्यूशन होगा? ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेनिंग क्यों की जाती है? कि ताकि परफॉर्मेंस इंक्रीज की जा सके, ताकि ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई की जा सके कि आपको ये ट्रेनिंग कोर्सेज करने हैं, आपने सिक्स सिग्मा का कोर्स करना है, आपने क्वालिटी एश्योरेंस का कोर्स करना है, टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी कि रिक्रूटमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो कोई बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड स्टाफ, वो सही तरह स्टाफ रिक्रूट कर रहे हैं, अंडर परफॉर्मिंग किस्म के लोग सिलेक्ट करके और वो आगे भेज रहे हैं। और फिर इसका मकसद ये भी होता है कि मोटिवेशन करना, अपने स्टाफ को मोटिवेट करना। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस अप्रेजल का टॉपिक था। अप्रेजल का मतलब क्या था? अप्रेजल करते क्यों हैं? अप्रेजल किस तरह की जाती है? दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मूविंग फर्दर नाउ, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जॉब्स ऑफ एचआर मैनेजर्स। कि उन्होंने क्या करना होता है? उन्होंने ये करना होता है कि जनाब कि स्टाफ की लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या है। और लेबर प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला बहुत आसान है, आउटपुट पर ईयर। अगर आपने फॉर इंस्टेंस तकरीबन 1000 शर्ट्स प्रोड्यूस की हैं और आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स से 10, तो इसका मतलब है कि 100 शर्ट्स पर वर्कर आपकी प्रोडक्टिविटी है, लेबर प्रोडक्टिविटी। एब्सेंटीज्म परसेंटेज, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्टाफ एब्सेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इनटू 100। और लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला भी है, और जो कि है नंबर ऑफ स्टाफ लिविंग इन 1 ईयर डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड इनटू 100। और एक और काम होता है एचआर मैनेजर्स का, इन्वॉल्विंग अदर मैनेजर्स इन स्टाफ डेवलपमेंट। क्या मतलब? मार्केटिंग मैनेजर जनाब जो 28 लाख रुपए सैलरी लेता
थे, फाइनेंस मैनेजर जिनकी सैलरी है तकरीबन 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपीस। तो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जो भी रिस्पेक्टिव हेड्स हैं, तो वो लोग आए ना सामने, वो लोग अपने डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रेन करें। ये क्या बात हुई कि हम बाहर से एक्सटर्नल ट्रेनर्स को बुला रहे हैं कि वो फाइनेंस के डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रेन करें, ऑपरेशंस के अंदर फलां साहब आ रहे हैं, मार्केटिंग के अंदर फलां साहब आ रहे हैं, और एक्सटर्नल लोग आ रहे हैं। एक्सटर्नल लोग नहीं बुलाने चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि अपने ही लोगों को स्टाफ की डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के ऊपर एंगेज करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इन्वॉल्विंग अदर मैनेजर्स whosoever is the head of his or her respective department, उस स्टाफ को हम उनकी ट्रेनिंग में, स्टाफ की ट्रेनिंग में एंगेज करें।